नमस्कार दोस्तों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लगे हुए होंगे। बहुत दिनों से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर व आर्म फोर्स के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का वेट किया जा रहा था। अब आपको भी पता है कि वर्तमान में अगर कहा जाए तो वर्तमान में आप देखें कि एसएससी के अंतर्गत बैक टू बैक वैकेंसीज आती जा रही हैं, पुराने रिजल्ट आते जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे आपका जो है 10+2 का हो, है ना, या सीएचएसएल का हो। एसएससी बैक टू बैक वैकेंसियां निकालती जा रही है, एग्जाम कैलेंडर निकालती जा रही है, रिजल्ट निकालती जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना तेज काम कैसे कर सकती है? उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि गवर्नमेंट को 10 लाख वैकेंसियां दिखानी है और 10 लाख वैकेंसी या तो रेलवे कर सकता है या सेंट्रल आपका एसएससी के अंतर्गत हो सकता है। तो आप सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत कम समय आपका, बहुत जो इंपॉर्टेंट समय है, बहुत कम समय आपका लूंगा। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस जो है बहुत ज्यादा बच्चों के सपने, एक प्रकार से देखा जाए तो सपनों का महल होता है ना। बच्चे जो तैयारी करते हैं और अगर पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला टारगेट जो है वो दिल्ली पुलिस होता है या आर्म फोर्स में एसआई की आपकी जो है पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की। तो अब मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि एसएससी के कैलेंडर में आने वाली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ठीक है, उसकी वैकेंसी का फॉर्म कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये एसएससी ने जारी कर दिया है। और आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आप देखिए, ये 9वें नंबर पर जो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। इसका जो फॉर्म है वो आएगा 20 जुलाई 2023 को। तो तैयार रहिएगा, आपके सपनों की वैकेंसी जो है वो यहां उपस्थित हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का अगर आप सब इंस्पेक्टर बन गए तो ये मान लीजिए कि सेवा के रूप में, सरकारी पद के रूप में, प्रिविलेज के रूप में इससे अच्छी पोस्ट जो है इस लेवल में मेरे अनुसार तो और कोई दूसरी नहीं, ठीक है। तो जो फॉर्म है वो आएगा आपका 20 जुलाई 2023 को। 13 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो 20 जुलाई से 13 अगस्त, और जैसा आप जानते हो एसएससी में पोस्टें ज्यादा होती हैं तो भीड़ ज्यादा होने के कारण वेबसाइट क्रैश करती है। तो लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। आप कोशिश करना कि भाई 20 को फॉर्म आया तो 22 को भर दीजिए, ताकि जो है एकदम दिमाग में हेडेक ना हो कि फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है। और पेपर जो है, पेपर की डेट तक बता दी गई है अक्टूबर 2023। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, आपका जो दिल्ली पुलिस है वो अक्टूबर 2023 में आपका क्या लेने वाला है, एग्जाम लेने वाला है। और फॉर्म कब आएगा? 20 जुलाई 2023 को। अब आप स्वयं सोचिए फॉर्म आना कब है, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, फॉर्म का एग्जाम कब है, वो सब यहां पर बता दिया गया है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या योग्यता लगती है? सर मैं पहली बार फॉर्म भरना चाहता हूं, इसमें हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो उस योग्यता के लिए देखिए बच्चों, अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन हाँ इससे पहले का जो नोटिफिकेशन है एसएससी में लगभग सभी सॉरी एसएससी में लगभग जो हर साल नोटिफिकेशन आते हैं वो लगभग एक समान होते हैं, बस पदों का अंतर होता है। तो एक बार मैं वो नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एसएससी इस प्रकार से आपका काम करती है। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स का है। 10/8/2022, 30/8/2022, मतलब 2022 का है ये फॉर्म, है ना। अब इसमें देखिए, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, अलग अलग पोस्ट और वेतन बताया जाता है कि भाई देखिए वेतन तो लगभग इतना ही रहेगा, 35,400 से 1,12,400, 35,400 से 1,12,400, है ना। अब ये देखिए यहां पर ये डिटेल दिया गया है वैकेंसी के बारे में, भाई कितनी वैकेंसी आएंगी, किस किस तरह से आएंगी। सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, इस तरह से आपका ये यहां पर डिफाइन किया जाता है कि भाई टोटल कितनी पोस्ट है। रिजर्वेशन जो है वो आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। हालांकि अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पुराना नोटिफिकेशन है, जब नया आए तो आप नया पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, इससे आपको एक आंकड़ा लग जाएगा कि भाई ऐसी चीजें हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर 20 से 25
25 साल मांगा गया। कितना मांगा गया है? 20 से 25 साल। तो अगर आप इस आयु वर्ग के हैं तो बिल्कुल इंतजार करिए और अपनी तैयारी को अब एकदम मजबूत कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सारा खेल जीके का होता है, आप याद रखिएगा। तो जीके को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपका दिल्ली पुलिस इस बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एज लिमिट देखिए यहां पर दी है 20 से 25 साल। रिलैक्सेशन जो सामान्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी पोस्टों पर होता है, SC ST में 5 साल, OBC में 3 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद आपका डिफाइन किया गया होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है भाई, ये एक्सप्लेनेशन है कैसे कैसे रिजर्वेशन होगा, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, है ना, ये सब इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट देती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और बहुत अच्छी बात है भाई, भारत में ग्रेजुएशन लगभग वर्तमान में कोरोना के बाद से अधिकतर बच्चों के पास डिग्री है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि यदि आप एजुकेशनल रूप से आपके पास कॉलेज की डिग्री है और 20 से 25 साल के बीच में है तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। और ये एक बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि सर पेपर कैसे होगा, तो देखिए अप्लाई कहां करना है? SSC की वेबसाइट पर करना है, क्योंकि देखिए SSC कंडक्ट कराता है ये पेपर। अब आप कहेंगे कि सर इसमें जो है फीस कितनी है? फीस 100 रुपए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकतर आपके पेपर्स में होती है। अब अगर इसके सिलेबस की बात करें बच्चों, तो देखिए इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, CBT ही होगा। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो यहां पर अभी 2022 के अनुसार अगर हम देखें तो ऐसा रहेगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होने वाले हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं या मैं उम्मीद करता हूं कि सेम सिलेबस ऐसा ही रहेगा, जो अभी तक नहीं बदला है तो आने वाले समय में भी नहीं बदलेगा। भाई देखिए यहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है उसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कंप्रहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 2 घंटे मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन का, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 नंबर के होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप का होगा। तो अभी आपको बस दिमाग बनाना है कि वही चीजें जो सामान्यतः होती हैं, आपका जो है मैथ रीजनिंग इंग्लिश, है ना, और आपका जो है मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, वो तो आपको इसमें भी वैसा ही पढ़ना है। तो अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी नोटिफिकेशन 20 जुलाई को आएगा तो हम और बेहतर तरीके से उस नोटिफिकेशन को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पूरी तरह से आप तैयार होंगे दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन लेने के लिए। धन्यवाद।